होगा या साहब थोड़ी ही दिखा दो साहब ने कती कैमरे के आगे ले जाओ ले जाओ और ले जाओ। ठीक है भाई ये ईट देख लो। ठीक है मेरे ख्याल से नंबरदार साहब ने नहीं आती दिखानी, देख लो ये ईट आप अपने मकान में लगा दोगे या ईट आ जाओ और रहने दो आ जाओ। आप ये बताओ या ईट आप अपने मकान में लगाओगे? देखिए पिल्ली ईट है ये या ईट आप अपने मकान में लगाओगे? ना कोई ना लगाओ, ये पिल्ली ईट है। कभी मान लो भाई कभी पिल्ली ईट का कभी प्रावधान ही नहीं लगाने का किसी भी तरह। कच्ची है ईट, कच्चा ईट बोलते हैं इसको, पिल्ली ईट यानी बिल्कुल। भाई ये बजर पर देखो आप, मिश्रित बजर पर है, मिट्टी लाल मिट्टी मिश्रित बजर पर है। ये देखो आप भाई ये बजर पर देखो थारे घर में लाग जाएगा तो बजर पर क्या होगा देख लो, मतलब मिट्टी इसमें मिल रही है। मतलब बजर पर का काम ये होगा यो है ये तो इससे तो दे होंगे, लेकिन ये देगा कि सब यह चीज ये रोड़िया की क्वालिटी देख लो कि जिस तरह पुराना मलबा नहीं उतर का आकर इस तरह मलबे का उसे ढेर इस तरह का कर रखा है, ये रोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, देखिए कुतुबगढ़ में ना ये शायद तालाब की जगह है, तालाब की जगह सर। ठीक है डीडीए ने अपने अंडर ले ली। काम करने के तरीके बताता हूँ आपको कि आप अपने गांव में काम किस तरह करवा सकते हो, काम कर कौन रहा है और फिर काम होगा कैसे। ये तीनों मैंने अलग अलग चीज़ बता दी। तो पहली चीज़ बताते हैं कि ये काम देखिए आप, ये चारों तरफ देख लो आप, ये ईंट लगी हुई हैं। तो कुतुबगढ़ से और जब कंधावला की तरफ जाओगे, ठीक है, तो ये बना रहे हैं फवारा, मतलब कि जोड़ का सौंदर्यकरण कर लो या कुछ भी कह लो। अब इसके ऑर्डर दिए हैं एलजी साहब ने। तो ये दो बात आ गई कि आपके गांव में जो भी जोड़ या डीडी के अंडर जो भी है, अगर एलजी साहब चाहें तो एक ऑर्डर पे आपके काम करवा सकते हैं जितना सौंदर्य दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे काम हो रहा है। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। तो पहले दो चीज़ों पे बात कर लेते हैं ढंग से कि अगर कोई कहे कि भाई ये एलजी साहब नहीं करवा सकते या डीडीए के अंडर जो ग्राम सभा की ज़मीन आ गई उनमें कुछ हो नहीं सकता, तो ये सब कुछ गलत है। एलजी साहब चाहें, अगर उनके दिल में मनसा हो ईमानदारी से, तो आपके किसी भी गांव का काम करवा सकते हैं, सिर्फ कुतुबगढ़ का नहीं। दो चीज़ तो होगी है कि काम कौन करवा सकता है और कैसे करवा सकता है। अब तीसरी चीज़ कि यहाँ पे बनेगा लंबा चौड़ा फवारा, घूमने के लिए ये पार्क पूर्क हो गया। कुल मिला के जोड़ गए, समझ लो छोटा मोटा पार्क ही बना देंगे। कई करोड़ का मेरे ख्याल से एस्टिमेट होगा इसका, बजट वगैरह। अब काम कैसे चल रहा है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका पैसा लगाया कहाँ पे है। एलजी साहब ने ऐसा तो नहीं है कि थर्ड क्लास के ऑर्डर दिए होंगे, लेकिन काम यहाँ पे थर्ड क्लास से भी फोर्थ क्लास हो रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ। सब एक बार ईमानदारी से एक ईंट उठा लो जो आपने सब तय के हो गई क्या ठा के लिया होगा या साहब थोड़ी ही दिखा दो साहब ने कती कैमरे के आगे ले जाओ ले जाओ और ले जाओ। ठीक है भाई ये ईट देख लो। ठीक है मेरे ख्याल से नंबरदार साहब ने नहीं आती दिखानी, देख लो ये ईट आप अपने मकान में लगा दोगे या ईट आ जाओ और रहने दो आ जाओ। आप ये बताओ या ईट आप अपने मकान में लगाओगे? देखिए पिल्ली ईट है ये या ईट आप अपने मकान में लगाओगे? ना कोई ना लगाओ, ये पिल्ली ईट है। कभी मान लो भाई कभी पिल्ली ईट का कभी प्रावधान ही नहीं लगाने का किसी भी तरह। कच्ची है ईट, कच्चा ईट बोलते हैं इसको, पिल्ली ईट यानी बिल्कुल पीली मिट्टी। तो ये जो सारी ईट लग रही है उड़ता ही, ठीक है, यह क्वालिटी है। हाँ लाजमी है कि यह क्वालिटी होगी जब ये दिखने लग रही है। कुछ माल उड़ा ही पड़ा है। हाँ उड़ा ही पड़ा है, वैसे आप उड़े भी चेक कर लो जाकर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब ये जो ढेर देख रहे हो ये है रोडिया का और बजर पर का। मेरे ख्याल से रेत में और बजर पर में कोई कमी छोड़ नहीं रखी ने। ठीक है रोडी देख लो। अच्छा अब आपने बताओ, ठीक है ये हो गया सामान। अगर मान लो इस सामान तो कोई बिल्डिंग तैयार करी जा है तो आपके हिसाब से कई दिन ना डट्टा हुआ तो भर भर आगे गिर जाएगी, उगे नीचे आदमी और मरेंगे। अच्छा एलजी साहब ने ऑर्डर दिए हैं इसके, यह बात पता चल गया आपने? एलजी साहब ने नहीं कोई होगी भाई ये थर्ड क्लास ये जो फोर्थ क्लास घटिया माल है यो लगाओ? नहीं वो तो एस्टीमेट ऑर्डर आता है ऊपर से, तो एक ऑर्डर आता है प्रशासनिक रूप से कि भाई उसका इस तरह का होना चाहिए प्रावधान। फिर जो वर्क्स डिपार्टमेंट है या फिर जो भी आपका कौन सेंट्री PWD है या PWD है, जो भी कार्यपालक है वो इस तरह के बनाते, एस्टीमेट बना के वो सामान लगाते। फिर लट जाएगा सामान क्यों कई दिन में रट्टा इस तरह की व्यवस्था तो आप देख रहे हो, तो बुरा हाल है इस तरह का सामान घटिया। भाई ये तीनों चीज़ पकड़ ली हैं आपने शायद कुतुबगढ़ है कि आपका काम कैसे हो सकता है, कैसा हो सकता है, कौन करवा सकता है। और ऑर्डर देने के बाद
काम ज़मीन पे होगा कैसा आपका, समझ लीजिए आप। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं वो दिखाते हैं हम आपको। आइए नंबरदार जी, भाई साहब पकड़ लियो एक बार, बस यहाँ से पकड़ ले। नंबरदार जी एक भाइयों साहब, एक तो आप बजर पर दिखाओ यो भाइयों, बजर पर देखो आप, मिट्टी मिश्रित बजर पर है, मिट्टी लाल मिट्टी मिश्रित बजर पर है। ये देखो आप भाइयों बजर पर देखो, थारे घर में लाग जाएगा तो बजर पर क्या होगा, देख मतलब मिट्टी इसमें मिल रही है। और मतलब बजर पर का काम ये होगा, जो है ये तो इससे तो दे होंगे, लेकिन ये देगा कि सब यह चीज़। ये रोड़िया की क्वालिटी देख लो कि जिस तरह पुराना मलबा नहीं उतर का आकर इस तरह मलबे का उसे ढेर इस तरह का कर रखा है, ये रोड़ी है। तो बीच में देखिए अपना प्लास्टिक के खड़ंजा कबाड़ा पड़ा है, योग्य है कुछ बताओ। जो तो इस तरह का जैसे कबाड़ा पुराने टूट फूट में तो कबाड़ा नहीं भर के ले आकर इस तरह का, वो मलबे टाइप में है ये। जो चीज़ है नंबरदार जी आप सीट वाला दिखा दो, यही माल लग रहा है सारा यहाँ पे। तीनों चीज़ मैंने बता दी है कि गांव में ग्राम सभा किसके अंडर में है, कौन काम करवा सकता है अगर ईमानदारी से चाहे तो, और वहाँ से ऑर्डर कैसे होते हैं, और माल लगता कैसा है, बनेगा कैसे, भविष्य कैसा होगा। अगर ये चीज़ बन गई तो आप समझ लो कि कुतुबगढ़ में कितने दिन रुकेगी। अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये भी दिमाग आप लगा लो, ऑर्डर किसके हैं वो भी दिमाग आप लगा लो, और भविष्य क्या होगा वो भी देख लो, किस तरह का फवारा बनेगा और किस तरह का नहीं बनेगा। तो कुछ घपलेबाजी यही चल रही है, कुछ तो ऊपर से करके खुश नहीं, कुछ जनता करवा के खुश नहीं, कुछ करने वाले खुश नहीं। कमीशन, दलाली, लापरवाही, चोर बाजारी, कुल मिला के यही सिस्टम है सारा। तो इसमें बिल्कुल भी कहीं मत लगाइयो कि एलजी साहब ने अगर ये गांव गोद ले लिया कुतुबगढ़ तो इसका कोई उद्धार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दलाली और बेईमानी हर एक जगह सामना होगी, और ये हमारे मेरे ख्याल से ठीक है लोकल देहात के या सरकारी सिस्टम के बिल्कुल रग रग में आ चुकी है, और ये एलजी साहब ऐसे दूर नहीं होगी। कोई सख्त कदम उठाओगे तब कुछ काम बनेगा, ईमानदारी से तभी काम बनेगा। नमस्कार दोस्तों।